मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था कि वीआईपी कल्चर समाप्त किया जाए। इसकी उन्होंने सख्त हिदायत की थी। पुलिस वालों ने जैसे ही बात सुनी, उनकी बल्ले बल्ले होने लगी। उनको लगा कि पहली बार वो किन्हीं अधिकारियों को इसके बहाने अपने रॉब में लेंगे, अपने दबाव में लेंगे। उनको लगा कि बहुत ही अच्छा काम उनके हाथ लगा है। अब वो पीसीएस की भी गाड़ी रोक देंगे, आईएएस की भी गाड़ी रोक देंगे, अन्य अधिकारियों की भी गाड़ी रोक देंगे, विधायकों की भी गाड़ी रोक सकेंगे, सांसदों की भी गाड़ी रोक सकेंगे। अब वो गाड़ियां किसकी रोक पाए, ये तो सवाल बाद में विस्तार से चर्चा होगी, तब आएगा। लेकिन मेरा प्रश्न यहां यह है कि जितनी मुस्तैदी इस समय पुलिस वाले काली फिल्म को हटाने में, हूटर को हटाने में लगे हुए हैं, काश यह मुस्तैदी उनकी भ्रष्टाचार को समाप्त करने पे होती, उस पर अंकुश लगाने पर होती, अपराध नियंत्रण पर होती, दोषियों को सजा दिलाने पर होती, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की होती तथा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए होती। लेकिन इस सब से वो दूर है। इसके लिए उनके पास समय का अभाव रहता है। तो अगर ये सब हो जाती तो पुलिस की जय जयकार होती। लेकिन इस समय पुलिस तो सिर्फ लाल नीली बत्ती उतारने, काली फिल्म हटवाने तथा हूटर निकलवाने में लगी हुई है। अभी आज ही की एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें बताया गया कि बाराबंकी की, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये जो सरकारी समाचार आया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। एक ताजा उदाहरण है, ताजी घटना है। बाराबंकी में एक गाड़ी पुलिस ने रोकी। गाड़ी में बैठी हुई जो भी महिला थी, उसने कहा कि मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बाराबंकी में हूं। लेकिन उनकी बात को अनदेखा किया गया, गाड़ी से नीली बत्ती हटाई गई, हूटर हटाया गया। इसके बाद जब इस बात की शिकायत कथित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी बाराबंकी से की, तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से तुरंत कंप्लेंट दर्ज कराई कि ये हो क्या रहा है। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस कर्मियों को, जिसमें दरोगा लेवल के भी थे और आरक्षी लेवल के भी थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया। ये बात प्रेस रिलीज में आई है। उसके थोड़ी देर के बाद एक नई प्रेस रिलीज जारी हुई। उसमें कहा गया है कि जिस अधिकारी की गाड़ी से बत्ती और हूटर उतारा गया, उनका नाम पीसीएस मधुमिता सिंह है, दिव्या सिंह नहीं। जबकि पहले कहा गया था कि दिव्या सिंह नाम की एक आईएएस अधिकारी बैठी थी, जिन्होंने अपना परिचय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बाराबंकी के रूप में दिया था। अब सवाल यह आ गया कि पीसीएस मधुमिता सिंह थी, जो बाराबंकी जनपद के रामनगर में तैनात है। प्रेस नोट में इस तथ्य को छिपा लिया गया है। बात आईएएस की थी, अब पीसीएस पे आ गई, क्योंकि वो भी महिला थी और ये भी महिला है। मेरा सवाल यह है कि प्रशासन बताए कि किसकी गाड़ी से बत्ती उतारी गई थी, वो जिससे उतारी गई उनका नाम क्या था और पद नाम क्या था, ये तो पता चले ना। दिव्या सिंह नहीं थी तो फिर गाड़ी किसकी थी? दिव्या सिंह आईएएस अधिकारी है। अभी कहा गया कि दिव्या सिंह नाम की कोई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नहीं है, तो ये नया मधुमिता सिंह कहां से आ गई, पीसीएस अधिकारी जो रामनगर में तैनात है? ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना प्रेस नोट में कि हूटर उतारा गया, फ्लैशर उतारा गया, तो वो गाड़ी किसकी थी? ये भी तय है कि गाड़ी सरकारी थी, तो किस अधिकारी की थी? ये तो प्रेस नोट में स्पष्ट किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि किसके अधिक आदेश पर पुलिस वालों पर इतनी जल्दी एक्शन हो गया, क्यों हो गया? यह भी तो सवाल है। ठीक है, अगर वो रामनगर में तैनात थी, पीसीएस थी और उनके लिए बत्ती अनुमन्य नहीं थी,
तो उतारी गई, कोई अपराध नहीं हुआ, तो फिर इतनी जल्दी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कैसे किया गया? सवाल ये आ गया। इस बात को क्यों नहीं स्पष्ट किया गया? जो सरकार की तरफ से उप निदेशक सूचना के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उसमें इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हेमंत कृष्ण जी हैं। नमस्कार जी। अभी एक अभियान चल रहा है, पुलिस बड़े बड़ों की बत्तियां उतार रही है, हूटर उतार रही है। आप इसको किस संदर्भ में देख रहे हैं? क्या ये मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं? देखिए, ये इसका भी एक राजनीतिक कारण है जी। अभी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह यूपी में परास्त हुई, जो 80-80 का नारा दे रही थी और आकर के वो 30-32 33 पे आ गई, 34 पे जो रुक गई जी। तो उसमें यह महसूस हुआ कि जो ये अधिकारी हैं, लाल फीताशाही लागू हो गया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आया कि पत्रकारों की इज्जत किया जाए, कार्यकर्ताओं की इज्जत किया जाए, अधिकारी अपने रसूख का नाजायज फायदा न उठावें और वीआईपी कल्चर से दूर होकर के जनता से सीधे जुड़ जाएं। इसी तारतम्य में यह आदेश हुआ कि परिवहन विभाग के नियम को फॉलो किया जाए, क्योंकि नियम तो यह है कि जिलाधिकारी अपनी गाड़ी पे जिलाधिकारी नहीं लिखा सकते, एसएसपी अपनी गाड़ी पे एसएसपी नहीं लिखा सकते, जबकि नंबर होगा सभी लिखाए हुए हैं और सबका लिखा हुआ है। तो ये वीआईपी कल्चर तो सब यूज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जिस बाराबंकी की बात आप कर रहे हैं जी, वहां डीएमएसपी ने भी अपना सब कुछ लिखा रखा है, उस पर बिल्कुल झंडा लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है। अब ये जो हूटर और लाल बत्ती लगेगी, नीली बत्ती लगेगी, ये केवल डीएम लगा सकता है, एसपी लगा सकता है और थाने जो हैं आपके उनकी गाड़ियों पर लगी होनी चाहिए, लगा होगा। और जो मजिस्ट्रेट होंगे, कुछ मजिस्ट्रेट, सारे मजिस्ट्रेट जो न्यायिक होंगे और जज लगा सकते हैं। ये बात, जज भी अपनी गाड़ी में जज नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते, पदनाम नहीं लिख सकते, पदनाम लिख सकते। लेकिन अब इसमें भी पूरी जानकारी जनता को नहीं हो सकता, बहुत जानकारी हमको भी न हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसका, लेकिन जो लोग जानते हैं कि काली फिल्म नहीं लगाना, ये हर आदमी जानता है। हर आदमी जानता है कि साहब हमको लाल बत्ती नहीं लगानी है, नीली बत्ती नहीं लगानी है। तो ये सब चीजें अधिकारी सब जानते हैं और विधायक भी जानते हैं कि वो होटल नहीं लगा सकते। लेकिन जो आपने कहा कि सारे के सारे लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें आरटीओ को कार्रवाई करनी चाहिए कायदे से। सक्षम अधिकारी वो है। लेकिन आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी एक भी आरटीओ ने किसी की नीली बत्ती और हरी बत्ती और हूटर हटाया हो? नहीं, ये सारा काम पुलिस कर रही है। मैं तो एक सीधे शब्द में कहूं, जो नहीं कहना चाहिए, जो टुटपुजिए पुलिस वाले हैं वो ये काम कर रहे हैं। और जो काम अभी डीएम साहब ने किया बाराबंकी में, तो उससे तो उन्होंने अपने पुलिस का आत्मबल कमजोर किया है। मैं तो समझता हूं कि पुलिस वालों ने सही काम किया होगा। और अब ये महिला थी, अब वो महिला थी, अब वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थी, वो पीसीएस हो गई। ये तो खाली लीपापोती डीएम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को वहां के एसपी और डीएम पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए